बेटा अब है बहुव्रीहि समास। क्या? बहुव्रीहि समास। समास का चौथा भेद हमारा बहुव्रीहि समास। इसका मतलब जिसमें कोई भी पद इंपॉर्टेंट हो ही ना। क्या मतलब? ना तो प्रथम पद मतलब शब्द का ना पहला भाग जरूरी हो ना दूसरा भाग जरूरी हो ही ना भाग तो जरूरी हो तीसरा। अब तुम बोलोगे भैया आपने तो बताया नहीं, यही बताया कि एक बीच का शब्द एक एंड का शब्द, ये तीसरा शब्द कौन सा हुआ? तो बेटा ये तीसरा शब्द वो शब्द है जो इन दोनों शब्दों को मिलाकर उसका एक नया मतलब बना देता है। ऐसे ही कुछ स्पेशल नाम है, अब याद रखना। जैसे हम बोलते हैं दशानन, जब हम दशानन बोलते हैं तो उसको जब मैं तोड़ूंगा तो बनेगा दश आनन। दश आनन का दश का मतलब 10, आनन मतलब सर, 10 सर वाला। लेकिन जो इस शब्द को बनाने से मुझे मतलब समझ में आया, मुझे रावण समझ में आया। क्या समझ में आया? जो कि इसमें लिखा भी नहीं है, इसमें लिखा भी नहीं है। तो क्या है? तीसरा शब्द। जरूरी क्या है? रावण है, जरूरी है। अगर मैं दशानन भी बिठा दूं तो रावण तो रहेगा। रावण के तो और भी बहुत नाम है, क्योंकि रावण भी बेटा उसका एक विशेषण नाम ही है। जो रावण नाम दिया गया लंकेश को, लंका के राजा को जो नाम दिया गया था रावण, वो रावण भी नाम तो बेटा किसने दिया था? माता गौरी ने नाम दिया था। क्यों? क्योंकि बेटा वो बहुत तेज चीखा था, बहुत तेज उसने राग किया था जब भगवान ने अंगूठाधर उसे कैलाश में नीचे दबा दिया था, जब उसने कैलाश को उठा दिया था। तो जो उसने रावण किया, जो उसने बहुत तेज रुद्रन किया, उस रुद्रन के हिसाब से पूरा कैलाश हिल गया। उसकी आवाज से पूरा कैलाश हिल गया और उसका नाम रावण रखा गया। ठीक है, अगला देखो त्रिनेत्र। इसको मैं तोड़ूंगा तो क्या बनेगा? त्रि मतलब तीन, नेत्र तीन नेत्र वाला। लेकिन इसके अंदर जो नहीं लिखा हुआ, जो मुझे समझ में आया वो क्या थे? भगवान शंकर। क्या समझ में आया? भगवान शंकर मुझे समझ में आया। ठीक, अगला देखो कमल नयन। कमल प्लस नयन, कमल मतलब जिनके नयन कमल जैसे हैं। क्या? जिनके नयन कमल जैसे हैं, वो कौन है? कमल नयन। तो मेरा समझ में क्या आया? विष्णु समझ में आया। क्या समझ में आया? विष्णु समझ में आया। तो इंपॉर्टेंट क्या हुआ? कमल नयन भी मिटा दूं तो विष्णु तो रहेंगे। अगला महावीर, जो वीरों के भी वीर हैं वो है बजरंगबली। तो मेरे दिमाग में क्या आया? बजरंगबली आया। तो महा और वीर दोनों को मिटा दूं तभी भी वो रहेगा। तो बेटा ऐसे शब्द जिसके अंदर दोनों ही शब्दों की इतनी इंपॉर्टेंस ना हो तो तीसरे किसी शब्द की इंपॉर्टेंस बने, वो मेरा बहुव्रीहि समास कहलाता है। ठीक है बेटा।